सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो कोई पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरो क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई छोटी बड़ी वीकनेस होती है और ये वीकनेस जरूरी भी है। यही वीकनेस हमें सुपर हीरो की स्टोरी को देखने में मजा देती है, क्योंकि अगर सुपर हीरो सिर्फ ऐसे हो कि वो बहुत पावरफुल है, उन्हें मारना इम्पॉसिबल है, उन्हें हराना या फिर छोटी सी चोट देना भी बहुत मुश्किल है, तो स्टोरीज देखने में मजा क्या आएगा। और इसलिए इन सुपर हीरोज की ऐसी वीकनेस होती है जो कि उन्हें बिल्कुल वनरेबल बना देती है। जैसे कि मैं सुपरमैन का एग्जांपल दूंगा कि वो बहुत ओवर पावर्ड है, पर अगर उसके सामने क्रिप्टोनाइट का एक छोटा सा पत्थर भी आप ला के रख दोगे तो उसे हराना एक बच्चे को हराने से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसे तो थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, कई सारे और भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी वीकनेसेस है। कुछ वीकनेसेस आपको नहीं पता होगी, कुछ वीकनेसेस बहुत ऑब्वियस है और इन वीकनेसेस का यूज करके सुपर हीरोज को आसानी से हराया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 वीकनेसेस को रैंक करने वाले हैं और वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो में मजा आएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 मून नाइट। तो मैंने सोचा कि इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए और फ्रेश सुपर हीरो से, यानी कि मार्वल के मून नाइट से, जिसकी सीरीज अभी अभी आने वाली है। मार्क स्पेक्टर जिसे इजिप्शियन मून गॉड कॉन्शो से पावर्स मिली है और ये काफी पावरफुल सुपर हीरो है। इसके ऊपर बुलेट्स का भी असर नहीं होता और ये बिल्कुल अनवनरेबल है। आपने सीरीज के ट्रेलर में भी इस चीज को देखा होगा। पर हाँ, इस सुपर हीरो की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। मून नाइट की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी मेंटल इलनेस, क्योंकि मार्क स्पेक्टर को ऑलमोस्ट मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप की एक बीमारी होती है, जहां पे वो अपनी कहीं सारी पर्सनालिटीज के बीच में कंफ्यूज रहता है। उसे ये तक याद नहीं रहता कि वो खुद मून नाइट नाम का एक सुपर हीरो है और ये चीज बहुत क्रेजी है। I mean, उसको कहीं पॉइंट पे अपनी स्किल्स और अपनी फाइटिंग टाइप तो छोड़ो, उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। इस सीरीज में कहीं पॉइंट पे इस चीज को दिखाया गया कि वो गुंडों के बीच में फंस जाता है और फिर से अचानक अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, या फिर हमने ये देखा कि जब वो कहता है कि उसे अपने ड्रीम्स और अपनी रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस भी नहीं समझ में आता। तो ये सारी चीजें उसकी इसी मेंटल बीमारी का नतीजा है और ये चीज उसे बहुत ज्यादा एक वीकनेस देती है कि कहीं स्टेज होंगे जहां पे वो अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही सेम एग्जांपल हम एमसीयू में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे हाइड्रा ने विंटर सोल्जर को ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग के अंदर एक कोड को फिट किया था और उसके बाद तो लाल गाड़ी, काला पत्थर, ऐसे कुछ वर्ड्स बोलोगे तो बिल्कुल पागल हो जाएगा और आपके कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। तो हाँ भाई, मेंटल बीमारियां बहुत डेंजरस है। नंबर 9 वेनम। अब देखो, वेनम भी एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है। वेनम जिस भी इंसान को अपना होस्ट बनाता है, वो उसको कहीं सारी पावर्स देता है, इंक्लूडिंग हीलिंग फैक्टर। यानी कि हमने वेनम की मूवी में भी देखा कि एडी ब्रॉक के जब पैर तक टूट चुके थे, उसे फ्रैक्चर्स हो चुके थे, वो भी मल्टीपल, तब भी वेनम ने कुछ ही सेकंड्स में उसे ठीक कर दिया था। यानी कि ये कैरेक्टर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मारना या फिर चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, वेनम की एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो कि मूवीज में भी कई बार यूज होती हुई आई है, और ये वीकनेस ये है कि वेनम कभी भी नॉइस को या फिर हैवी साउंड को टॉलरेट नहीं कर सकता। और हाँ, वेनम की इस वीकनेस को उसके अगेंस्ट कहीं बार यूज किया जा चुका है, फिर चाहे वो कॉमिक्स हो, एनिमेटेड शोज हो, या फिर इवन टोबी मैकवायर की स्पाइडरमैन 3 हो, जहां पे स्पाइडरमैन ने पहले बेल का यूज करके वेनम को पेन दिया था और एंड में तो मेटल की रॉड्स और उसके वाइब्रेशन से पैदा होने वाले साउंड का यूज करके उसे कैद करके मारा तक गया। इवन वेनम के खुद की मूवीज में भी उसकी वीकनेस को काफी सिग्निफिकेंटली दिखाया गया, जहां पे पहली मूवी में वेनम को एडी ब्रॉक से अलग करने के लिए इस वीकनेस का यूज किया गया, तो दूसरी मूवी में श्रीक ने भी वेनम की इसी साउंड वाली वीकनेस का यूज करके उसे चोट पहुंचाई थी। नंबर 8 ब्लैक पैंथर एंड वकांडियंस। अब ब्लैक पैंथर और वकांडियंस बहुत पावरफुल है। I mean, एक पूरी, आपने खुद देखा होगा कि कैप्टन अमेरिका के एक वाइब्रेनियम की शील्ड को तोड़ना कितना मुश्किल होता है, तो एक पूरी आर्मी जो कि वाइब्रेनियम के सूट्स का और वाइब्रेनियम के वेपन्स का यूज करती हो, उसे हराना कितना मुश्किल होगा। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मी है। जब थैनोस ने अर्थ के ऊपर अटैक किया था, तब वकांडियंस ही अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। पर हाँ, इन लोगों की भी एक वीकनेस है जो कि शायद आपको नहीं पता होगी, और वकांडियंस की जो स्ट्रेंथ है वाइब्रेनियम, वही एक्चुअली उनकी वीकनेस भी है। कॉमिक्स में इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो वाइब्रेनियम है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। यानी कि जो भी कैरेक्टर्स वाइब्रेनियम के सूट का यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर, या फिर वाइब्रेनियम के वेपन्स का तक यूज करते हैं, जो कि सारी वकांडा की आर्मी करती है,
तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उन्हें काफी अच्छे से चोट पहुंचाई जा सकती है। इवन एमसीयू में भी हमें इस चीज को दिखाया गया है, जहां पे सिविल वॉर के दौरान जब ब्लैक पैंथर विंटर सोल्जर को चेस कर रहा था, तब एंड में ब्लैक विडो ने इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देके ही ब्लैक पैंथर को रोका था। और हाँ, आई सीरियसली वंडर कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वकांडियंस की वीकनेस है तो शज़ाम या फिर थॉर या फिर स्टॉर्म जैसे कैरेक्टर्स इनकी क्या हालत कर सकते हैं। नंबर 7, मार्शियन मैनहंटर। अब आ जाता है एक डीसी के कैरेक्टर के ऊपर, और जो लोग डीसी के फैंस हैं वो तो इस कैरेक्टर को जानते ही होंगे। कुछ लोगों ने इसे डीसी की कॉमिक्स तो एनिमेटेड मूवीज में देखा होगा, और एटलीस्ट जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग वाले कट में आपने इस कैरेक्टर को देखा ही देखा होगा। और हाँ, अगर अभी भी आप सिर्फ मार्वल के फैन हैं और इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं। तो इस कैरेक्टर के पास टेलीपैथिक एबिलिटीज है, बिल्कुल प्रोफेसर एक्स की तरह। ये अपने शेप को और डेंसिटी को चेंज कर सकता है विजन की तरह, और अपने रूप तक को बदल सकता है बिल्कुल एक स्क्रल की तरह। तो इस कैरेक्टर को आप प्रोफेसर एक्स प्लस एक स्क्रल और विजन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। डीसी में कहीं पॉइंट पे इस कैरेक्टर को सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल कंसिडर किया गया है। अब सवाल ये होता है कि अगर ये कैरेक्टर इतना पावरफुल है तो उसकी वीकनेस क्या है। तो इस कैरेक्टर की एक बहुत इजी वीकनेस है जो कि है फायर, और यही वीकनेस इस कैरेक्टर को एकदम वीक बना देती है। मतलब एक छोटी सी माचिस की फायर से भी आप इस कैरेक्टर को हार्म कर सकते हैं, और कॉमिक्स में और एनिमेटेड मूवीज में कहीं बार इसी वीकनेस का यूज करके इस कैरेक्टर को मारा या फिर काफी ब्रूटली हार्म किया गया है। इवन सुपरमैन भी अपने हीट विजन का यूज करके इस कैरेक्टर को इजीली मार देता है, और इसीलिए ये कैरेक्टर सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल नहीं है। नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब आप ऐसे कहीं सारे लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज की इस वीकनेस को नोटिस नहीं किया होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी कोई स्पेल कास्ट करता है या फिर कोई फोर्स फील्ड बनाते हैं, वो अपने हाथों की उंगलियों से कुछ पोस्चर्स को बनाते हैं जिनका यूज करके वो स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के हैंड्स को कंट्रोल कर लोगे तो आप काफी हद तक उनकी मैजिकल एबिलिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। तो पहली बात तो हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा, जब एबोनी मॉ ने डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को बांध दिया और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी मैजिक का यूज नहीं कर पा रहे थे। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कॉमिक से, जहां पे वर्ल्ड वॉर हल्क के स्टोरी लाइन में हल्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को मसल दिया था, और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल वीक हो गए थे। और हाँ, रिसेंटली एक गेम की क्लिप भी मैंने देखी थी जो कि आप भी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वहां पे भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए उनके हाथों को ही कंट्रोल में लिया गया था। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को कंट्रोल करने के बाद भी उनके एग्जिस्टिंग स्पेल तो काम करेंगे, और शायद कुछ और पावर्स भी है जिनका वो यूज कर पाए, पर काफी हद तक उनके नए मैजिक को क्रिएट करने की एबिलिटीज लिमिट हो जाएगी। और इसके अलावा एक और भी वीकनेस है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाते हैं तब उनकी बॉडी भी वनरेबल होती है, और अगर आप तब उनकी बॉडी को हार्म कर लो तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज को मार सकते हो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल फिर उनकी बॉडी में वापस रिटर्न नहीं कर पाएगी। नंबर 5, आयरन मैन। अब आयरन मैन की वीकनेस है वही चीज जो कि उसे पावर देती है, यानी कि उसका आर्क रिएक्टर। आयरन मैन का आर्क रिएक्टर जो कि लिटरली उसके हर सूट की पावर का सोर्स है, फिर मार्क 1 हो या मार्क 50 हो या फिर हल्क बस्टर हो, आर्क रिएक्टर ने ही आयरन मैन को आयरन मैन बनाया है, वो उसकी लाइफ लाइन है। पर यही चीज उसकी वीकनेस भी बन जाती है, और मार्वल की कहीं सारी मूवी में आयरन मैन की इसी वीकनेस को हाईलाइट किया गया। फिर चाहे वो आयरन मैन की पहली मूवी हो जहां पे आर्क रिएक्टर निकल जाने के बाद आयरन मैन ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया था, या फिर आयरन मैन की सेकंड मूवी जहां पे टोनी को इसी आर्क रिएक्टर की वजह से पॉइजनिंग होती है, आयरन मैन की थर्ड मूवी जहां पे आर्क रिएक्टर के आउट ऑफ एनर्जी चले जाने के बाद वो बर्फ के बीच लिटरली पड़ा रहता है, और इवन अवेंजर्स की मूवी जहां पे अवेंजर्स 1 में आर्क रिएक्टर स्पेस में जाके डिस्चार्ज हो जाता है और फिर टोनी गिर रहा था, हल्क ने उसे बचाया, या फिर सिविल वॉर जहां पे कैप्टन अमेरिका ने आर्क रिएक्टर को तोड़ दिया और फिर आयरन मैन कोई भी अटैक नहीं कर पाया। और मुझे ये कंसेप्ट बहुत पसंद आता है, क्योंकि आर्क रिएक्टर टोनी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है जिसे उसने सिर्फ एक गुफा में बना लिया था, और वो उसके हर एक सूट की पावर का सोर्स है, फिर भी वो उसके सूट का वीकेस्ट पॉइंट है और उसकी हेल्थ का सबसे बड़ा इश्यू है। नंबर 4, वुल्वरीन। अब टोनी अकेला ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस हो। वुल्वरीन को भी देख के आपको ऐसा लगेगा कि उसे मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसका हीलिंग फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि वो एक सेल से भी वापस रीजनरेट हो जाएगा। उसने न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को सर्वाइव कर लिया था, उसके ऊपर घाव बस कुछ ही सेकंड्स टिकते हैं। पर हाँ, इस कैरेक्टर की भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि उसका एडमेंटियम स्केलेटन है, जो कि उसे इतनी ड्यूरेबिलिटी देता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। उसे चोट पहुंचाना इसी चीज की वजह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप उसके एडमेंटियम के स्केलेटन को कभी काट नहीं सकते। पर यही एडमेंटियम उसकी वीकनेस भी बन जाता है। जो एडमेंटियम क्लॉज वुल्वरीन की आइडेंटिटी है, उसी एडमेंटियम ने कहीं बार वुल्वरीन को वनरेबल बनाया,
फिर चाहे वो एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी हो जहां पे एडमेंटियम की बुलेट का यूज करके वुल्वरीन का मेमोरी लॉस करवाया गया, या फिर वो हो वुल्वरीन मूवी जहां पे एक एडमेंटियम के बने आर्मर का यूज करके वुल्वरीन के ही क्लॉज को काट दिया गया, या फिर मैं बात करूं लोगन मूवी की जहां पे तो एडमेंटियम पॉइजनिंग की वजह से लिटरली वुल्वरीन की डेथ ही हो गई। और कॉमिक्स में भी फिर चाहे वो डेथ ऑफ वुल्वरीन की स्टोरी लाइन हो जहां पे पिघलते हुए एडमेंटियम को वुल्वरीन के ऊपर डाल के उसे मारा गया, कहीं सारे पॉइंट पे वुल्वरीन की स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बनी है। तो फाइनली हम अपने टॉप 3 की तरफ आ चुके हैं, पर टॉप 3 पे जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी करना चाहूंगा क्योंकि कुछ ऐसी काफी इंटरेस्टिंग वीकनेसेस है जिसे मैं इस वीडियो में नहीं ले पाया। जैसे कि डेयरडेविल का कैरेक्टर है जिसके पास आंखें नहीं है पर फिर भी वो साउंड का यूज करके चीजों को सेंस कर लेता है, यहाँ तक कि वो हार्ट बीट को सेंस करके ये तक बता सकता है कि इंसान क्या सोच रहा है। अगर उसके सामने आप बहुत ही लाउड साउंड का यूज करोगे तो वो सेंसलेस हो जाएगा। या फिर मैं बात करूंगा एक्वामैन की, जिसे अगर लंबे टाइम तक पानी से दूर रखा गया तो बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेट होने लगता है और बहुत ही टायर्ड हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे मुझे ब्लेड और मॉबियस जैसे कैरेक्टर्स की भी बात करनी होगी जिन्हें अगर बहुत लंबे टाइम तक इंसान का ब्लड ना दिया जाए क्योंकि वो वैम्पायर्स से बने हैं तो इस चीज की वजह से भी उन्हें वीकनेस आ जाएगी, और अगर उन्हें सनलाइट का सीधा एक्सपोजर भी दिया जाए तो काफी हेल्पलेस हो जाएंगे। नंबर 3 शज़ैम। अब जिसके पास सोलोमन, हरक्यूलिस, एटलस, ज़ीउस, एक्लिस और मर्क्यूरी जैसे 6 ग्रीक गॉड की पावर्स हो, उसे हराना या फिर उसे चोट पहुंचाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। और हमने कॉमिक्स और मूवीज दोनों में देखा है, फिर चाहे वो बुलेट हो या फिर कोई भी फिजिकल अटैक हो, शज़ाम को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। पर हाँ, इस कैरेक्टर की भी एक ऐसी वीकनेस है जिसका यूज करके इस कैरेक्टर को आसानी से मारा जा सकता है। ये तो शज़ाम अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों में सुपरमैन की बराबरी कर सकता है, पर हाँ, अगर शज़ैम से उसका ही नाम बुलवाया जाए यानी कि उससे शज़ैम बुलवाया जाए तो फिर इस कैरेक्टर को चोट पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि शज़ैम बिली बैटसन के लिए एक शॉर्ट ऑफ कीवर्ड है जिसका यूज करके वो अपने रूप को कन्वर्ट कर सकता है शज़ैम में और वापस बिली बैटसन बन सकता है। तो जब ये कैरेक्टर अपने शज़ाम वाले फॉर्म में होता है, अगर तब उससे उसका नाम बुलवाया जाए तो वो वापस बिली बैटसन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक छोटा बच्चा है और जिसे बहुत आसानी से मारा जा सकता है। और हाँ, वैसे तो शज़ाम की विल के खिलाफ उससे अपना नाम बुलवाना भी एक मुश्किल टास्क होगा, पर हमने फ्लैश पॉइंट की एनिमेटेड मूवी में देखा था कि वंडर वुमन ने लासो ऑफ ट्रुथ का यूज किया था, जिसके बाद शज़ाम से जब उसका नाम पूछा गया तब उसे सच ही बताना पड़ा, यानी कि उसे शज़ाम बोलना पड़ा, और तब वो बिली बैटसन में कन्वर्ट हो गया और फिर वंडर वुमन ने उसे मार दिया। और यही सिमिलर केस ब्लैक एडम के साथ भी है, क्योंकि उसे भी पावर शज़ाम कीवर्ड से ही मिलती है और वो तो 5000 साल से अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, और इसलिए एनिमेटेड मूवी में जब उससे भी शज़ाम बुलवाया गया तब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जब उसकी एज 5000 साल थी, और इसलिए इमीडिएटली वो डस्ट में कन्वर्ट हो गया। नंबर 2 थॉर। अब थॉर अनडाउटेडली मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और मेरे अकॉर्डिंग मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। पर हाँ, इस कैरेक्टर की भी एक वीकनेस है कि थॉर अपने हैमर्स के ऊपर काफी रिलाई करता है, फिर चाहे वो कॉमिक की अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन हो या फिर अवेंजर्स कार्टून के कुछ एपिसोड्स हो या फिर मार्वल की थॉर रैग्नारोक मूवी हो, इन सारी जगहों पे थॉर से जब उसके हैमर को अलग कर दिया गया, जब हेला ने म्योल्निर को ब्रेक कर दिया, तो थॉर का मेंटल ब्रेकडाउन भी हुआ, थॉर काफी हेल्पलेस फील होने लगा और सडनली ऐसा लगने लगता है कि मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो अब काफी वीक हो चुका है। और ना, हैमर्स के साथ थॉर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उरु मेटल से बने हुए थॉर के जो दोनों हैमर्स है यानी कि म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर, वो थॉर की थंडर को कंडक्ट करने में थॉर की हेल्प करते हैं। ये दोनों ही हैमर्स थॉर को आर्मर और हीलिंग फैक्टर भी प्रोवाइड करता है। आपने मूवीज में देखा होगा कि जब भी थॉर हैमर्स को वील्ड करता है उसके वुंड्स और घाव भी भर जाता है, जो कि थॉर को इमॉर्टल बनाता है। पर अगर थॉर से उसके हैमर्स को छीन लिया जाए तो चीजें बिल्कुल अलग हो जाएगी। थॉर थोड़ा सा हेल्पलेस और थोड़ा सा वीक हो जाएगा। पर ना, ऐसा नहीं है कि थॉर के पास पावर्स नहीं है, जैसे कि ओडिन ने कहा था कि थॉर गॉड ऑफ हैमर्स नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है, पर अभी उसने अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया। हमने देखा है कि हेला किस तरीके से अपने आप को बिना किसी हैमर के, बिना किसी वेपन के भी हील कर सकती है, तो थॉर इन सारी पावर्स का यूज बिना हैमर के भी कर सकता है, बस उसे सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। और वैसे तो रैग्नारोक मूवी में थॉर ने अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, पर अभी भी थॉर अपने हैमर्स के ऊपर डिपेंड करता है और इसलिए थॉर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस भी बन सकती है। नंबर 1 सुपरमैन। अब सुपरमैन को आप एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ सुपर हीरो मान सकते हो, क्योंकि उसके पास सारी पावर्स का एक बिल्कुल कंप्लीट बॉक्स है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, सुपर स्पीड है, उसके पास हीट विजन है तो कोल्ड ब्रेथ भी है, यानी कि कंप्लीट सुपर पावर्स से भरा हुआ सुपर हीरो है।
पर उसकी एक ऐसी वीकनेस है जिसका यूज करते ही वो बिल्कुल ऐसे कॉकरोच जैसा बन जाता है जिसके ऊपर काला हिट पड़ा हो। लाइक क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है जिसे आपने भी ऑलरेडी देखा होगा, जिससे कि यूज करते ही सुपरमैन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है, वो बिल्कुल आउट ऑफ एनर्जी हो जाता है और क्रिप्टोनाइट का टच भी उसे 3rd डिग्री के बर्न का एक्सपीरियंस दे सकता है। वेल ये कैसी आयरनी है ना कि नॉर्मल मेटल जो कि किसी ह्यूमन को कट दे सकती है, मेटल से बनी गोलियां जो कि किसी ह्यूमन को मार सकती है, उसका सुपरमैन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो मेटल्स के भी आर पार देख सकता है, गोलियां उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। पर हाँ, क्रिप्टोनाइट जिसे कोई नॉर्मल ह्यूमन टच कर सकता है उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, वो सुपरमैन के लिए पॉइजनस है और इसी का यूज करके नॉर्मल ह्यूमंस जैसे कि बैटमैन और लेक्स लूथर भी सुपरमैन को हरा चुके हैं। वेल मेरे हिसाब से सुपरमैन और क्रिप्टोनाइट सुपर हीरोज की वीकनेस का एक आइडियल एग्जांपल है, जो कि एक कंप्लीट सुपर हीरो की सबसे बड़ी वीकनेस है, तो इसीलिए ये लिस्ट में नंबर 1 पे है। वेल अगर मैंने किसी सुपर हीरो और उसकी वीकनेस को यहाँ पे मिस किया है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।